Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, welcome to the Advait Achievers YouTube channel and welcome to the Super 3000 MCQ series for JEE Main 2021. So guys, आज है इस सीरीज का डे 34 और इसमें हम करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा क्यूट सा लेकिन इंपॉर्टेंट सा चैप्टर मेटलर्जी, जिसको कि आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट के नाम से जानते हैं एनसीईआरटी की दुनिया में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया में। जैसा कि मैंने रेगुलर क्लास में बताया है कि मेटलर्जी नाम से इसको जाना जाता है। वैसे तो भाई इसमें क्या ही क्वेश्चन कराओ, मतलब अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं मेटलर्जी के रेगुलर क्लास के, तो फिर बस यूं समझो कि अब आपको सारा चीज बस ऐसा ना रिवाइज हो जाने वाला है ना, बिल्कुल सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज मैंने उस टाइम भी बोला था कि मेटलर्जी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं, वही घूम फिर के है ना आते एग्जाम, उसी को बार बार है ना रोटेट कराया जा रहा है। तो आज भी हमने वैसे क्वेश्चंस लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, भले वो पहले आ चुके हैं लेकिन अभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं आपके सामने और जिससे मेटलर्जी कंप्लीट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो जिन बच्चों का मेटलर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मींस पहले से ही उनको लग रहा है कि हम कंफर्टेबल है मेटलर्जी में, जितने पॉइंट्स सर ने बोले हैं रेगुलर लेक्चर में उतने सारे पॉइंट्स हमने प्रॉपर लिखे हैं और याद है, तो फिर कोई टेंशन नहीं, फिर आप ये वीडियो नहीं भी देखोगे तो चलेगा। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा भी सस्पिशन लग रहा है कि नहीं कुछ पॉइंट तो छूटा हुआ, ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, तो फिर ये वीडियो देख लेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, वैसे आज का जो लेक्चर है बहुत आसान होने वाला है। कह रहा है कि नेटिव सिल्वर मेटल फॉर्म्स अ वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCN इन द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन दिया हुआ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 एंड आर्गन। कह रहा है कि जब आप नेटिव सिल्वर को ले रहे हो, है ना, तो ये वाटर में एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है विद डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCN। याद करो हमने भी वहां पे लिखा था एक्वस सॉल्यूशन, परसेंटेज कुछ वही 0.4 से 0.6% के आसपास लिखवाया था। और साथ में ये जो कहानी होता है, मतलब Ag NaCN के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है जो ऐसा कुछ दिखता है, NaAgCN ट्वाइस। ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स किस गैस के प्रेजेंस में बनता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑप्शन बी। क्लियर? हाँ सर, याद करो, देखो नोट्स में हो गई। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, क्या कहा जा रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंडी इज असिप्ड बाई। ठीक है, जिंक ब्लेंडी मींस क्या होता है, ZnS। तो ZnS से अपने को क्या निकालना है भाई, Zn एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल निकालना है। तो क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, चूंकि ये सल्फाइड ओर है तो पहले क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे ताकि किसमें कन्वर्ट हो जाए, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। और ZnO को तो कार्बन ही रिड्यूस कर सकता है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। ये क्या कार्बन रिड्यूस करता था, कार्बन खुद CO में चला जाता था और ZnO को ये Zn में कन्वर्ट कर देता था। तो अगर हमें ZnS से Zn निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रोस्टिंग करनी पड़ेगी एंड देन क्या करनी पड़ेगी, ये ZnO का रिडक्शन विद कार्बन करना पड़ेगा। तो देखो रोस्टिंग 3 ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन विद कार्बन, है ना, ये जिस ऑप्शन में दिखेगा वही अपना करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्लियर, समझ में आया, किसी को डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या कहा जा रहा है कि द एक्चुअल रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ हेमाटाइट इन ब्लास्ट फर्नेस इज। जब हम ब्लास्ट फर्नेस में देखे थे कि हेमाटाइट को एक्चुअली रिड्यूस कौन कर रहा है, तो CO रिड्यूस कर रहा है। अगर याद हो आपको तो FeO प्लस CO, है ना, बनता था Fe प्लस CO2। Fe जो है वो मॉल्टेन स्टेट में हमें मिल जाता था ब्लास्ट फर्नेस में। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आएगा। मतलब टाइम नहीं लगने वाला आज के क्लास में, बहुत आसान है ये चैप्टर है। क्या कहा जा रहा है कि इन द साइनाइड प्रोसेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ओर्स द साइनाइड सॉल्यूशन एक्ट्स एज। देखो भैया, जब भी हम AU और Ag की एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो उसको हम साइनाइड प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं Ag और AU को, जिसका की नाम भी होता है इस प्रोसेस का बेसिकली, या तो जैसे Ag और AU का एक्सट्रैक्शन जब करते हैं हम NaCN के साथ, तो या तो इसका नाम बोल दो इस प्रोसेस का साइनाइड प्रोसेस, या फिर इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस बोलते हैं। तो जब आप Ag या फिर AU का एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हो
एक्वस NaCN के साथ, तो यहां पे NaCN किस लिए यूज करते हैं, ताकि जो अपना प्योर ओर है, जो अपना प्योर ओर है, जैसे सिल्वर नेटिव स्टेट में भी पाया जाता है, ठीक है, तो जो प्योर Ag है वो क्या करे, NaCN के साथ रिएक्ट करके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना दे। मींस यहां पे जो NaCN है वो क्या कर रहा है, Ag या फिर Au को डिसॉल्व करने के काम आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, ठीक है, ये लीचिंग एजेंट है ना, उस प्रोसेस को बोलते थे लीचिंग, याद करो, है ना, लीचिंग एजेंट टू ब्रिंग द गोल्ड एंड सिल्वर इनटू सॉल्यूशन एज साइनाइड कॉम्प्लेक्सेस एंड दस सेपरेट दिस मेटल फ्रॉम द ओर्स। क्लियर, तो यही सही होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। लीचिंग एजेंट टू डिसॉल्व ऑल द अदर कंस्टिट्यूएंट, ना जी ना, ऑल अदर नहीं, ये गोल्ड और सिल्वर को डिसॉल्व करता, ठीक है। ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर, हाँ सर, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं, कह रहा है ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम चाल्कोपाइराइट। सबसे पहले तो चाल्कोपाइराइट क्या होता है, CuFeS2 होता है, इसको कॉपर पाइराइट भी बोलते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से कौन सा ऐसा ओर है जिसमें कॉपर और आयरन दोनों ही प्रेजेंट होता है, तो वहां पे फॉर्मूला थोड़ी दे देगा, तब तो अंधे भी बता देंगे, ठीक है। वहां पे नाम दिया था चाल्कोपाइराइट, सीडेराइट, कैसिटेराइट, ऐसा करके, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ओर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वो भी याद कर लेना। अब कह रहा है कि आ जाते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे कि ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम चाल्कोपाइराइट आयरन इज रिमूव्ड एज। जब हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं कॉपर का, तो आयरन को तो हमें किसी भी तरीके से बाहर करना ही है, तो आयरन कैसे होगा बाहर, बेसिकली आयरन स्लैग के फॉर्म में बाहर होता है, CuFeS2। ध्यान समझे, जब हम इसका रोस्टिंग करते हैं, है ना, तो उस टाइम क्या होता है, ये बन जाता है, मतलब FeO बन जाता है रोस्टिंग करने के बाद, ठीक है, और अपने को मैट मिल जाता है। FeO प्लस SiO2 एज हम क्या करते हैं, फ्लक्स ऐड करते हैं, तो ये जो इंप्योरिटी है, क्योंकि हमें Fe थोड़ी चाहिए, हम तो कॉपर का क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो SiO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, FeO क्या है, एक बेसिक ऑक्साइड है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और बना देते हैं FeSiO3, और इसको बोलते हैं स्लैग, है ना। तो FeSiO3 क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। बात समझ में आता है, क्लियर है, हाँ सर। तो ये भी आपको मैंने बताया है, ठीक है, कि एक चीज पूछा था कि कॉपर के एक्सट्रैक्शन में स्लैग कौन सा बना, और आयरन के एक्सट्रैक्शन में, है ना, कौन सा स्लैग बना, ये दोनों ही पूछे जाते हैं। जैसे ध्यान से देखते हैं, यहां पे क्या लिखा है, फास्फोरस सेपरेट्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एज। याद करो, फास्फोरस जब होता था आयरन के साथ एज इंप्योरिटी, तो वो थॉमस स्लैग के फॉर्म में बाहर होता था। तो एक बात तो पक्का है कि स्लैग ही बनाएगा, और फास्फोरस है भैया, थॉमस स्लैग बनाता था, ये है ना, कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन ए। सब पढ़ा हुआ है ना, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो माफ करना, फिर अब वो टाइम नहीं है। मेटलर्जी में मैंने 11 लेक्चर शायद बनाए थे, ठीक है, और अच्छे से ये कराई थी, इतनी करा दी है कि उस लेक्चर को आप 2x पे अभी वापस से देख के रिवाइज भी कर लो ना, तो भी सारा आपका, वैसे 2x पे मेरे लेक्चर नहीं देख पाओगे, बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो फिर भी चलो बात करते हैं, मेटलर्जी ऑफ सिल्वर पे है। Ag2S प्लस NaCN पहले बना रहा है A, और A प्लस Zn बना रहा है B, तो A और B क्या है, जब Ag2S और NaCN A बना रहा है, तो ये बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कौन सा, NaAgCN ट्वाइस। सबसे पहले ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। Ag कहां चला गया भाई, सॉल्युबल फॉर्म में चला गया, वाटर में। अब यहां पे जिंक एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इस प्रोसेस में जिंक कैसे एक्ट करता है, तो जिंक एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। वो क्या करेगा, देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है, Ag अब क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स से, मतलब जिंक रिड्यूस कर देगा। अभी देखो Ag क्या है, Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, Na+1, तो इधर क्या आएगा, -1, x -2 इज इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, +1, मतलब Ag क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है ना, बन जाता है Ag 0, ठीक है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कौन आ जाता है, Zn आ जाता है। बात क्लियर है, हाँ सर। तो इसका मतलब सबसे पहले ये तो बन गया अपना A, है ना, और उसके बाद ये क्या बन गया, B बन गया। तो A एंड B पहचान लो, NaAgCN ट्वाइस एंड Ag, ऑप्शन B। क्लियर, हाँ सर। आगे बढ़े, हाँ सर, कराया हुआ है यार कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, यहां तक बता दिया कौन सा क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, क्या है प्रोसेस, रोस्टेड गोल्ड और प्लस Cn माइनस प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। पहले बना रहा है X प्लस OH माइनस, देन
x प्लस जेडन ये क्या बना रहा है, y प्लस au, तो बताना x और y क्या है। सबसे पहले जो आपने रोस्टेड गोल्ड और लिया और CN लिया, तो सबसे पहले x क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उस कॉम्प्लेक्स में कौन रहेगा, au प्रेजेंट रहेगा, जिसको जेडन क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, और जेडन खुद कहां चला जाएगा, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। मतलब y जो है वो क्या है, जेडन का कॉम्प्लेक्स है, y जो है वो क्या है, जेडन का कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ गया। और x जो है वो क्या है, au का कॉम्प्लेक्स है, au का कॉम्प्लेक्स है। अब याद करो इन दोनों में रिलेशन कैसे बताया था, कि कैसे याद रखोगे। देखो एक बात तो पक्का है कि जो x बना होगा वो क्या बना होगा, ये बना होगा NaAu CN ट्वाइस, यही तो बना होगा। हाँ सर, तो सबसे पहले देखो जो x होगा एनाइनिक फॉर्म में हमें लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा AuCN ट्वाइस, इधर क्या है Na प्लस है, तो इधर क्या होगा भाई, पूरे कॉम्प्लेक्स से माइनस 1 चार जाएगा, तो x क्या होगा AuCN ट्वाइस माइनस, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, दो ऑप्शन में है। अब y कैसे निकाल देते हो, मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं करना, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सेंट्रल मेटल एटम बस एक रखना है, मीन्स जेडन का जब हम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे तो जेडन तो रहेगा, और CN क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, पहले का डबल, तो CN4 हो जाएगा, ठीक है। और चार्ज भी क्या आ जाएगा, इधर भी, चूंकि बाहर भी डबल हो जाता था, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स देखे तो ये होता था। अब इसका एनाइनिक फॉर्म लिखोगे तो इधर क्या है +2, तो इधर क्या है -2 है, तो ZnCN4 -2, ZnCN4 -2, ठीक है। 6 ना जी नहीं चाहिए, ऑप्शन ए। क्लियर, हाँ सर, आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट में अगर हम बात कर लेते हैं, क्या कहा जा रहा है कि सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल्स आर यूजुअली कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आपको ये बताया गया बहुत ज्यादा प्यार से कि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं उनको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से कंसंट्रेट किया जाता है ना। तो वही कह रहा है, सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल्स आर यूजुअली कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, which one of the following sulfide ores offers an exception and is concentrated by chemical leaching। कौन सा ऐसा ओर है जो सल्फाइड ओर तो है, फिर भी उसको हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से कंसंट्रेट ना करके लीचिंग से कंसंट्रेट करते हैं, बताओ। तो इन सब ऑप्शन को देख लो, सब ऑप्शन को देख लो, आपको ये बार बार समझ में आ जाएगा कि आर्जेंटाइट, Ag और Au का जो है ना सल्फाइड और होता है उसको क्या करते हैं भाई, लीचिंग से कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो, याद है ना साइनाइड प्रोसेस। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं इलिंगम डायग्राम। इलिंगम डायग्राम की वीडियो शायद यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और इलिंगम डायग्राम पता है 10 लाख बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं, 15 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, 25 लाख बच्चे, है ना, ये तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं। बाकी टोटल देखे तो बोर्ड मिला के हर साल भारत में कम से कम 50 लाख बच्चे तो 12th का एग्जाम देते हैं, ठीक है, ये कंफर्म है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस 25 लाख बच्चों की भी अगर बात कर लेना, तो इनमें इलिंगम डायग्राम का लॉजिक पता है कितने को पता होता है, लॉजिक 20 से 30 हजार बच्चों का, बाकी सब ऐसे ही होते हैं एनसीईआरटी रट्टा मारने वाले, ठीक है। वो टीचर को ही लॉजिक नहीं पता होता है, क्या घंटा बताएंगे सबको। अब हम टीचर की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत बोल देना, जैसे अभी एक फैशन चला हुआ है ना कि अगर कुछ खिलाफ बोल दिया सरकार के तो देशद्रोही हो, ठीक है, तो उसी तरीके से ऐसा नहीं है मैं कुछ और बोल दिया तो भाई मैं टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो बात नहीं है। एक्चुअल बात बता रहा हूं, मुझे जिस टीचर ने पढ़ाए थे, मतलब जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उन्होंने खुद नहीं बताया मुझे इलिंगम डायग्राम ढंग से क्या होता है। उन्होंने बोला बस भाई ये डेल्टा जी और 1/t के बीच ग्राफ है, देख लो यही सब है, जो भी ऐसा है, ठीक है। चलो, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 1000 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट रिएक्शन उसके लिए डेल्टा जी नॉट दिया है, सेकंड रिएक्शन उसके लिए डेल्टा जी नॉट दिया है। कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट एट 1000 डिग्री सेल्सियस इज जिंक कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय CO। क्या जिंक कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय CO? ओके, क्या CO ऑक्सीडाइज कर सकता है जिंक को? मतलब ऑक्सीडाइज्ड बाय CO मींस क्या हो गया कि Zn कन्वर्ट हो जाए किधर, ZnO में। मींस कौन सा रिएक्शन होगा फिर, कंप्लीट रिएक्शन लिखे तो Zn प्लस CO, ये क्या बना ले भैया, ZnO प्लस C, ये रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या वो रिएक्शन फिजिबल है, डेल्टा जी नॉट निकालते हैं। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए Zn सबसे पहले हम देखें तो फर्स्ट रिएक्शन में लेफ्ट में है, हमें भी लेफ्ट में चाहिए। CO हमें लेफ्ट में चाहिए, CO जबकि क्या है राइट साइड में, तो इसको हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे रिएक्शन को, तो डेल्टा जी नॉट की साइन भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। उसके बाद जब हम ऐड करेंगे, ध्यान से देखिए, फर्स्ट रिएक्शन है अपना Zn
प्लस हाफ O2 गोज टू ZnO। सेकेंड रिएक्शन को हमने उल्टा कर दिया तो CO गोज टू C प्लस हाफ O2। इस दोनों को अगर हम ऐड करें तो हाफ O2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां पे बचेगा Zn प्लस CO गोज टू ZnO प्लस C। अब इस रिएक्शन के लिए डेल्टा G नोट क्या होगा, दोनों रिएक्शन के डेल्टा G नोट का सम होगा इन दोनों रिएक्शन के, ठीक है। हाँ, तो ये फर्स्ट वाला रिएक्शन तो एज इट इज रहा है, मतलब इसके लिए तो डेल्टा G नोट क्या है, -360 किलो जूल पर मोल है। सेकंड रिएक्शन को रिवर्स किया है तब ये रिएक्शन आया है, तो मतलब इस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा G नोट है वो क्या हो जाएगा, इसमें अपोजिट साइन लगा दो, मींस ये क्या हो जाएगा 460 यहां पे लिख दोगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो इस रिएक्शन का डेल्टा G नोट है वो क्या है 460 माइनस 360 मतलब क्या है 100 किलो जूल पर मोल है। डेल्टा G नोट पॉजिटिव है, मींस ये फीजिबल रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन है वो फीजिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अगर ये रिएक्शन फीजिबल नहीं तो इसका बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फीजिबल होगा। कौन सा, ZnO प्लस कार्बन गोज टू Zn प्लस CO, ये क्या होगा, फीजिबल होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाई कार्बन, है ना, सही तो है, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस्ड बाई कार्बन। ZnO कहां चला जाएगा फिर, Zn में, ऑक्सीजन हट गया, रिडक्शन हो गया जिंक ऑक्साइड का। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, नो, ऑप्शन बी क्या है, सही है, सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है, बाकी ऊपर वाला फर्स्ट जो है वो गलत। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ सर, नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट में कहा जा रहा है, ध्यान समझेंगे, बड़ा सा क्वेश्चन है, सबसे पहले पढ़ लो, मैं साइड में हूं, ठीक है, आराम से पढ़ो। क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग मेटलर्जिकल प्रोसेस, फर्स्ट हीटिंग इंप्योर मेटल विद CO एंड डिस्टिलिंग द रिजल्टिंग वोलेटाइल कार्बोनिल, है ना, ये बाई L है, ये 1 नहीं है, बाई L कार्बोनिल, and finally decomposing at 150 डिग्री सेल्सियस टू 230 डिग्री सेल्सियस टू गेट द प्योर मेटल। सबसे पहले यहां पे क्या कह रहा है कि जो इम्प्योर मेटल है उसको CO के साथ हीट करके एक कंपाउंड बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, इतने टेम्परेचर तक हीट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है भाई, प्योर मेटल मिल जा रहा है। सेकेंड प्रोसेस क्या है, हीटिंग द सल्फाइड ओर इन एयर अंटिल अ पार्ट इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। मींस क्या कर रहे हैं हम, सल्फाइड और सपोज डेट क्या है हमारे पास, सल्फाइड और है सपोज डेट हमारे पास PbS, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, सो डैट कि इसका कुछ पार्ट कहां कन्वर्ट हो जाए, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, एंड द फर्दर हीटिंग इन द अब्सेंस ऑफ एयर टू लेट द ऑक्साइड रिएक्ट विद अनचेंज्ड सल्फाइड। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि ऑक्सीजन हटा दे रहे हैं और अब क्या करते हैं कि अब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर रहे हैं ताकि ये जो PbO है वो क्या करे, जैसे PbO मतलब मैंने एग्जांपल ले लिया PB वाला, अदरवाइज क्या बोलेंगे, जो ऑक्साइड है वो सल्फाइड से रिएक्ट करे और सल्फाइड को वो क्या करे भैया, कन्वर्ट कर दे किसमें, ऑक्साइड में। ये हो गया सेकंड, ठीक है। आपको पता होगा ऐसा जो मेथड है इसको हम ऑटो रिडक्शन बोलते हैं, जो किसके लिए यूज होता है, PU के लिए यूज होता है, Hg के लिए यूज होता है, और PV, Hg और Cu, ये तीन के लिए ऑटो रिडक्शन यूज होता है, ठीक है, याद होगा आपको। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइजिंग द मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग CaCl2 टू ऑब्टेन द मेटल, ठीक है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सोडियम, निकल एंड कॉपर आर, कौन किसके लिए है, तो सबसे पहले सोडियम का लिखना है, देन निकल का लिखना है, देन कॉपर का लिखना है। कॉपर के लिए तो देख लिया कि कॉपर के लिए क्या होगा, ये सेकंड वाला प्रोसेस होगा। निकल के लिए याद करो, ऐसी कहानी हम करते थे, मॉन्ड प्रोसेस पढ़े थे, क्या होगा, फर्स्ट होगा। और सोडियम के लिए क्या होगा भाई, मोल्टेन स्टेट का मोल्टेन स्टेट में NaCl है, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ CaCl2 क्या करते थे, मतलब क्या करते थे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से सोडियम को ऑब्टेन कर देते थे। तो ये क्या हो गया 3, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो 3 1 देन 2, 3 1 देन 2, ऑप्शन सी, है ना। मॉन्ड प्रोसेस याद है ना, Na प्लस CO NiCO4, देन फिर, है ना, उसको क्या करते थे, फर्दर हीट करते थे तो प्योर Na मिल जाता था और CO अलग हो जाता था। कह रहा है इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस एल्यूमिनियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, करवाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेजर रोल ऑफ फ्लोएस्पा विच इज एडेड इन अ स्मॉल क्वांटिटीज इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना डिसॉल्व्ड इन फ्यूज्ड क्रायोलाइट इज, है ना। वैसे मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम का जो मेटलर्जी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहां पे मैंने एक आपको ट्रिक बताया था कि जो बेसिकली एल्यूमिना होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होता है, इसलिए यहां पे क्या करते हैं, दो चीज यूज करते हैं, क्रायोलाइट यूज किया जाता है, ठीक है, और एक चीज यूज किया जाता है फ्लोएस्पा, इसमें ऐड करते हैं ये सब, ठीक है।
तो इन दोनों का यूज क्या है रेस्पेक्टिवली, वो मैंने आपको याद करवाया था कि सीएम को घटा दो, क्योंकि सीएम तो घटिया होता है, मैक्सिमम जगह सीएम घटिया ही होते हैं। मैक्सिमम जगह मैं बोल रहा हूं, 100% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम जगह मैं बोल रहा हूं। बहुत गुस्सा आता है आज के पॉलिटिशियंस को देख देख कर, है ना। पहले भी ऐसा होता होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज होता है, लेकिन पहले मैं उतना बड़ा नहीं हुआ था, मुझे उतनी समझ नहीं थी, लेकिन आज सारे ही पार्टी के पॉलिटिशियंस को देख के मुझे गुस्सा आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खराबियां भरी है, कुछ लोगों का ये पॉइंट अच्छा है, कुछ का वो पॉइंट अच्छा है, कुछ का वो पॉइंट अच्छा है, कुछ का वो बुरा है, कुछ का वो बुरा है, कुछ का वो बुरा है, मतलब क्या ही बोलूं। तो मैंने क्या बोला था कि सीएम को क्या करना है, घटिया बोलना है, सीएम को घटिया बोलना है ना। सीएम को घटिया बोलना है मतलब क्रायोलाइट इज यूज्ड टू रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। ठीक है, तो अब यहां पे पढ़ लेते हैं दोबारा क्वेश्चन और करते हैं। द मेजर रोल ऑफ फ्लोअस्पर हमसे पूछा है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। एज अ कैटलिस्ट ना टू मेक द फ्यूज्ड मिक्सचर वेरी कंडक्टिंग, ऑब्वियसली। ठीक है, फ्लोअस्पर क्या करता था, फ्लोअस्पर क्या करता था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाता था, है ना। फ्लोअस्पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाता था, तो ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। चलो आगे बढ़े। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्या कहा जा रहा है, विच और कंटेंस बोथ आयरन एंड कॉपर। आपको बोला ही था ऑप्शन सी चाल्कोपाइराइट होगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़े जाते हैं। सोचो इस चैप्टर में आप क्या कर सकते हो, इस चैप्टर में आपको बस नोट्स पढ़ना है, पीवाईक्यू लगाना है और विद इन सेकेंड आप आंसर कर सकते हो, 4 नंबर तब भी आपको मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कहेगा कोई कि भैया तुमने तो 10 सेकंड में आंसर कर दिया, तुमको हम 4 नंबर क्यों देंगे, 10 सेकंड के लिए कौन देता है 4 नंबर, ऐसा आपसे कोई बोलने वाला नहीं है। तो इसलिए मेटलर्जी एक छोटा और क्यूट चैप्टर है, इसको आप ध्यान से पढ़ो सबसे पहले, है ना, आपको ये टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। चलो क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट में, अगर हम बात कर ले, इन द साइनाइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ सिल्वर फ्रॉम आर्जेंटाइट और द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड आर। भैया सिंपल सी बात है, रिड्यूसिंग एजेंट तो याद ही है, जेड एंड डस्ट होगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, O2, क्योंकि जो साइनाइड प्रोसेस था वहां पे गैस कौन सा यूज करते थे, O2 गैस यूज करते थे, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑप्शन बी है ना, जेड एंड रिड्यूसिंग एजेंट, O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, अमंग अ स्टेटमेंट A to D द करेक्ट ऑन्स आर। सबसे पहले पढ़ लो आप क्या कहा जा रहा है, limestone is decomposed into CaO during extraction of iron from its oxide। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, ये तो सही है, ये तो क्या है, सही है। पहले CaCO3 क्या होता था, टूटता था, है ना, किसमें, CaO में, और प्लस बनाता था ये CO2। आगे बढ़ते हैं। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर इज एक्सट्रैक्टेड, यहां पे इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर, यहां पे लिख लेना Ag इज एक्सट्रैक्टेड एज एन एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली होता था ना यार, ये सबसे पहले Ag क्या बनता था, AgCN ट्वाइस और माइनस बनता था। ठीक है, हाँ, एक्सट्रैक्टेड एज एन एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट में अगर हम बात कर ले तो निकल इज प्यूरिफाइड बाई मॉन्ड प्रोसेस, ये भी सही है। निकल के लिए क्या यूज करते हैं, मॉन्ड प्रोसेस, और टाइटेनियम जर्कोनियम के लिए क्या यूज करते हैं, 1 आर्कल प्रोसेस। ZR एंड TIR प्यूरिफाइड बाई 1 आर्कल प्रोसेस, तो ये भी क्या है, सही है। तो यहां पे क्या है, चारों ही ऑप्शन सही है, तो ABCD ऑल आर करेक्ट, आंसर आएगा डी, है ना। तो अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं इवन जेई मेन में, क्योंकि चाहता है कि थोड़ा सा तो आपका टाइम लगे। नेक्स्ट में द रिफाइनिंग मेथड यूज्ड व्हेन द मेटल, यहां पे होगा व्हेन द मेटल एंड द इंप्योरिटीज हैव लो एंड हाई मेल्टिंग टेम्परेचर्स रेस्पेक्टिवली। मींस कह रहा है कि यहां पे मेटल का क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, और इंप्योरिटी की क्या होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी। ठीक है, इंप्योरिटी की हाई मेल्टिंग पॉइंट होगी, है ना। तो भैया ऐसे मेटल के प्यूरिफिकेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रिफाइनिंग मेथड, बता दो। तो आपको याद हो, पढ़ा था फिर लिक्वेशन, कि क्या करते हैं कि देखो भैया, जब रिडक्शन कर दिया ऑक्साइड का, फिर जो हमें क्या मिला, फिर हमें जो मिल गया क्या भाई, हमें जो मिला मेटल वो तो क्रूड मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि उस क्रूड मेटल को यहां पे रख देते हैं, ठीक है, और यहां से हीट करते हैं। हीट करते तो भैया क्या है, यहां पे चूंकि मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, तो वो पहले मेल्ट हो जाएगा। तो इस है ना इंक्लाइंड प्लेन पे वो एज अ लिक्विड बहने लगेगा, यहां पे कंटेनर लगा देंगे, तो
यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, प्योर मेटल मिल जाएगा। क्योंकि इंप्योरिटी की मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, तो वो तो बाद में मेटल मेल्ट करेगा, उतना हम टेम्परेचर अचीव ही नहीं करने देंगे, हम उतना ही टेम्परेचर अचीव करवाएंगे जितने पे क्या है मेटल बस मेल्ट करे, इंप्योरिटी यहीं पे एज इट इज रह जाए, और इसी प्रोसेस को हम लिक्वेशन बोलते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये फैक्ट पे बेस्ड है। द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन इज राउट आयरन, है ना। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो ब्लास्ट फर्नेस होता है वहां से जो आयरन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं पिग आयरन, ठीक है। और प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमर्शियल आयरन इज राउट आयरन। क्लियर? हाँ, आगे बढ़े। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट इज जिनसाइट इज अ कार्बोनेट, और देखो भैया जिनसाइट बोलते हैं जेडेनो को, क्या ये कार्बोनेट आपको दिख रहा है? नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया। सोडियम साइनाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर, भाई साइनाइड प्रोसेस से ही सिल्वर को ऑब्टेन करते हैं, ऑब्वियसली सोडियम साइनाइड को हम यूज कर सकते हैं। एनिलीन इज अ फ्रोथ स्टेबलाइजर, सही बात है, एनिलीन क्या है, फ्रोथ स्टेबलाइजर है, ऑलरेडी ये नोट्स में करवाया हुआ है। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम, नहीं जी, गलत बात। टाइटेनियम को अगर हमें रिफाइन करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, TiZrHf, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 अर्कल प्रोसेस यूज करते हैं रिफाइनिंग के लिए, जोन रिफाइनिंग नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। तो इतना ही क्वेश्चन मैंने लिया है मेटलर्जी में, आपको समझ में आ गया होगा पूरा मेटलर्जी कहानी, और बस आपको नोट्स बस रिवाइज कर लेना है मेटलर्जी में। देखो अब क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा है ना रिवीजन हो चुका है, जितने भी चैप्टर्स होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में सबके है ना सुपर 3000 MCQ में वीडियोस आ चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अबाउट टू एंड है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब बस है, तो वही चलेगा, जैसे आज मेटलर्जी हो गया, कल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, उसके बाद फिर ब्लॉक्स है, ठीक है, फिर हाइड्रोजन है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, बस इतना ही है ना, तो खत्म बात, इतना ही है ना। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखो अभी रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 90% सिलेबस को 4 बार रिवाइज करो। मैं क्या कहता हूं, 90% सिलेबस को आप 4 बार रिवाइज करो, और एक बंदा है जो 100% सिलेबस को एक बार रिवाइज करता है या फिर नहीं कर पाता, चलो मान लेते हैं आइडियल केस कि 100% सिलेबस को एक बार रिवाइज कर पाता है, तो अच्छा कौन परफॉर्म करने वाला एग्जाम में, ये बंदा जो 90% सिलेबस ही पढ़ा है लेकिन 4 बार उसको रिवाइज किया है, ये ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा इससे जो 100% सिलेबस पढ़ा लेकिन एक बार ही पढ़ा है, और परफॉर्मेंस का मार्जिन भी क्या होगा, बहुत बहुत ज्यादा होगा, ये बहुत अच्छा रैंक निकालेगा, समझ रहे हो। तो रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करो, है ना। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।